मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग फिर से स्ट्रेट लाइन पर आधारित जेईई मेंस में पूछे गए कुछ प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल दैट हैज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड एज 0, 1, 1, 1 एंड 1, 0। यानी कहने का मतलब है कि किसी ट्रायंगल, किसी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु दिए गए हैं। त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु दिए गए हैं, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। इसको मिला दीजिए आप। तो इसको मिलाने के बाद जो है यहाँ पर मान लीजिए कि DEF मिला आपको, ठीक है। जिसमें D मान लीजिए कि 0, 1 है, फिर जो है E आपको जो है 1, 1 है, और फिर जो है ये जो है 1, 0 है, ठीक है, F का। तो अब आपको जो है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर पूछ रहा है। उसके लिए आपको जो है इस सभी का जो है एक्स कोऑर्डिनेट कम से कम चाहिए, A, B और C का, ठीक है। और जब हम लोग जानते हैं कि पहले से कि किसी भी ट्रायंगल के इन सेंटर निकालने के लिए आपको जो है उसके साइड्स के लेंथ की भी आवश्यकता होती है, जिसको हीरोन्स फार्मूला के अनुसार इसको A, इसको B, इसको C कहते हैं। और जो है फार्मूला जो आपका है, जैसे x1, y1 यहाँ पर पॉइंट है, x2, y2 यहाँ पर पॉइंट है, और यहाँ पर x3, y3 इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन सेंटर का हमने कोऑर्डिनेट पढ़ा है, A x1 प्लस B x2 प्लस C x3 बाई A प्लस B प्लस C कॉमा, इसी तरह से A y1 प्लस B y2 प्लस C y3 और बाई में A प्लस B प्लस C, ठीक है। इसी फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग जो है काम कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है सभी के एक्स कोऑर्डिनेट का आवश्यकता है। तो सॉल्यूशन में देखिए, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ही पूछ रहा है, तो यहाँ पर जैसे आप लिखिएगा कि इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका है x2, y2, ठीक है, इसका है आपको x3, y3। तो आप जो है जब चलिएगा देखिए, तो इसमें आपको जो है सॉल्यूशन के तौर पर देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन DEF बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, हैंस x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू जो है कितना, तो आपको जो है 1 हो जाएगा। x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 1 मिड पॉइंट। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या, 2, एक इक्वेशन। फिर अल्सो अब जो है यहाँ पर x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू जो है 0, यानी आपको जो आया x2 प्लस x3 इक्वल टू जो है 0, ठीक है। फिर जो है एंड x3 प्लस x1 बाई 2 इक्वल टू जो है कितना, तो 1, यानी कहने का मतलब है x3 प्लस x1 इक्वल टू जो है 2। तो ये जब आ गया तब देखिए तीनों से जो है अगर ऐड किया जाए, ऐडिंग इसको सोल्व करके x1, x2, x3 निकालिए, तो ऐडिंग 1, 2 एंड 3 जब चलिएगा तो 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू जो है कितना, 4, 2 दूना 4। अब देखिए कि x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या है, x1 प्लस x2 का वैल्यू है 2 और प्लस x3 इक्वल टू 2, यानी कहने का मतलब x3 का वैल्यू जो है कितना हो गया आपको, 0। तो x3 का वैल्यू 0 आ गया। अब x3 का वैल्यू 0 आ गया तो फ्रॉम 2 टू
आपको x2 का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, x3 के जगह पर जब 0 पुट करेंगे तो x2 का वैल्यू जब जो है 0 आ गया तो x2 का वैल्यू यहाँ पर जब रखिएगा तो हैंस जो है फ्रॉम 1 x1 का वैल्यू जो है 2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि x1 आ गया आपको 2 y1 हो गया, यहाँ पर हो गया आपको जो है 0 y2 हो गया, और यहाँ पर हो गया 0 y3 हो गया। x2 और x3 का वैल्यू 0 आया है। अब देखिए, अब जो है साइड्स के लेंथ की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग पिछले क्लास में यानी 10th में ये ऐसा भी पढ़े हैं कि जब जो है ये मिड पॉइंट हो, ये साइड जब जो है मिड पॉइंट हो, हाँ ये जो है साइड का मिड पॉइंट हो, तो ये जो लेंथ होता है इसका जो है हाफ होता है, इस BC का हाफ होगा। तो इसका लेंथ कितना आएगा देख लीजिए, इसका लेंथ आपको जो है कितना आने वाला है 1 - 1 का होल स्क्वायर, 0 - 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 आने वाला है। इसका मतलब है कि आपको जो है BC का लेंथ जो आएगा, आपको BC का लेंथ कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, उसका ट्वाइस, क्योंकि उसका लेंथ 1 आया है। फिर से जो है देखिए यहाँ पर इसका लेंथ AC का लेंथ, तो AC का लेंथ जब निकालिएगा आपको तो AC, अब फिर यहाँ पर F और D इसका मिड पॉइंट है, तो अब इसका जो लेंथ आएगा तो इसका लेंथ देखिए 1 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 1 का होल स्क्वायर, √2। √2 का मतलब इसका लेंथ आएगा 2√2, यानी उसका ट्वाइस, ठीक है। और फिर जो है AB, तो AB जो है आपको ED का ट्वाइस होगा। तो ED का जब ट्वाइस होगा तो यहाँ से देखिए ED का ट्वाइस, तो ED का लेंथ पहले देख लीजिए, तो ED का लेंथ भी 1 आने वाला है, देख लीजिए 1 - 1 का होल स्क्वायर, 1 - 0 का होल स्क्वायर, यानी इसका ट्वाइस, तो इसका भी लेंथ 2 आएगा। अब जो है x कोऑर्डिनेट को आपको निकालना है, किसको निकालना है, x कोऑर्डिनेट को निकालना है। तो हैंस x कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर B कितना लिखिएगा, तो आपको जो देखिए A यानी 2 इंटू x1, तो x1 का मतलब 2, ठीक है ना, प्लस A इंटू x1 हो गया, तो B इंटू कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा। तो B क्या है 2√2 और इंटू 0 प्लस जो है C भी, तो 0 के साथ 0। अब I में A + B + C, यानी A का मतलब 2, हाँ B का मतलब 2√2 और C का मतलब 2, ठीक है। यानी यहाँ पर जो आ गया आपको कि 4/4 + 2√2, ठीक है, यानी 2/2 + √2, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज करेंगे आप, 2 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2 × 2 - √2/4 - 2, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी आ गया 2 - √2, ठीक है। तो ये जो है आपको देखिए कौन सा ऑप्शन है 2 - √2, यानी B ऑप्शन है। तो इसमें थोड़ा सा अगर जो है जल्दबाजी करना है तो आपको जो है ध्यान रहे कि B, C और A का जो है पूरा यानी x1 y1 x2 y2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस कंसेप्ट का आप यूज करते हैं कि लाइन जो होता है मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है या उसका हाफ होता है, तो हाफ वाला कंडीशन लागू करके इसको निकाल लिए, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ लाइट रे इमर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स रिप्लेस्ड एट P13 इज रिफ्लेक्टेड एट ए पॉइंट Q इन द x एक्सिस। यानी जो जिस पॉइंट सोर्स से रे निकल रहा है वो P13 है,
और वहाँ से जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्ट करता है। इफ़ द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 67 देन एब्सिसा ऑफ क्यू इज, तब जो है क्यू का एब्सिसा क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार फिगर तैयार करेंगे, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो P13 मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। तो P13 से एक रे जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को क्यू पर, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे जो है पास कर रही है आर पॉइंट से, यानी आर पॉइंट का मतलब यहाँ पर जो है 6,7 दिया हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पर आ गया 6,7, ठीक है। तो अब देख लीजिए हम लोग फिजिक्स के अनुसार जो रूल हम लोग जानते हैं, यहाँ से एक जो है नॉर्मल जब डालेंगे, नॉर्मल, तो नॉर्मल जब डालिएगा तो ये जो है हाँ इंसिडेंस एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर, ठीक है। ये दोनों जो है सेम होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब जो है यहाँ से जब चलिएगा देखिए, तो ये दोनों जब सेम होते हैं तो यहाँ पर तो ये हो गया आपको मान लीजिए थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, दोनों सेम। तो इसका मतलब है क्या कि ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 है, तो ये पूरा एंगल आपको 90 माइनस थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। देखिए अब जो है हम लोग केवल स्लोप के डिफिनीशन से काम कर लेंगे, जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ से जब चलिएगा सॉल्यूशन में इसके, तो जो है फ्रॉम फिगर चित्र से, फिगर से जब चलिएगा देख लीजिए, यहाँ पर जो है मान लीजिए कि Q का x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही, क्योंकि x एक्सिस पर है, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो स्लोप ऑफ क्या, तो आपको जो है आर पॉइंट है 67, आपको स्लोप ऑफ क्यू आर, तो स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल टू जो है 7 माइनस 0/6 माइनस x, तो ये पॉइंट से हो गया। और उसके एंगल से क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर इस क्यू आर लाइन का एंगल है x के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, क्या एंगल है 90 माइनस थीटा। तो स्लोप के डिफिनीशन के अनुसार tan 90 माइनस थीटा उसका स्लोप हो गया। यानी यहाँ से आपको जो मिल गया कि कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 7/6 माइनस x, ठीक है। अब उसके बाद जो है देखिए पी क्यू का भी स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू, तो पॉइंट से पहले तो 3 माइनस 0 बाई कितना 1 माइनस एक्स इक्वल टू, अब एंगल से, तो एंगल उसका क्या है पी क्यू का x के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो 90 प्लस थीटा यानी tan 90 प्लस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से जब चलिएगा तो इसका जो आएगा जैसे कॉट थीटा इक्वल टू जो है कितना माइनस में कॉट थीटा, सॉरी tan 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी 3/1 माइनस एक्स, ऊपर से कॉट थीटा का वैल्यू उठा के डाल दीजिए इसमें, तो माइनस 7/6 माइनस एक्स इक्वल टू 3/1 माइनस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो -7 + 7x इक्वल टू 18 माइनस 3x, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 10x इक्वल टू 18×7 = 25, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, तो x इक्वल टू जो है 5/2,
यानी कहने का मतलब हुआ कि एब्सिसा ऑफ द क्यू पॉइंट इज 5/2। ठीक है।